नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी सिंह, संस्थापक महाप्रबंधक लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज, आपके समक्ष एक महान प्रेरक व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ जानकारियां साझा करना चाहता हूं। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्यों की प्राप्ति न हो जाए। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। कठोपनिषद का यह एक विख्यात सूत्र वाक्य है जो हम सबको निरंतर प्रेरणा देता है। इस सूत्र वाक्य के माध्यम से स्वामी जी ने युवकों को ज्ञानार्जन और शक्ति अर्जन की प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद जी भारत ही नहीं पूरे विश्व के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट थे। उनकी मां भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। 1879 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया था। वे 25 साल की उम्र में घर छोड़कर सन्यासी बन गए। उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया। स्वामी विवेकानंद के अभूतपूर्व ज्ञान और शिक्षा व राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1984 में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उनका मत था, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है। करीब 65% आबादी 35 साल से कम की है, परंतु विवेकानंद जी के अनुसार युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आँखों में सपने होते हैं। आज जिस तरीके से हम चुनाव में जाति की राजनीति देखते हैं और हर बार यह प्रश्न आता है कि जाति की राजनीति खत्म क्यों नहीं होती। जातिवाद ही ऊंच नीच, भेदभाव व मनुष्य का कारण है। उनका मानना था कि किसी के साथ भी भेदभाव उचित नहीं है। सभी का हर क्षेत्र में समान अधिकार होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि कोई भी वर्ग शिक्षा से वंचित न रहे। युवाओं को संबोधित करते हुए मैं पहली बात यह कहूँगा कि विवेकानंद जी को आज इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि वे युवा शक्ति की बात करते थे। उनका अध्यात्म उनके जीवन के सीधे साधे तथ्य पर निर्भर करता है। वो कहते थे, जब तक हम सबका शरीर सबल नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा, सुदृढ़ नहीं होगा और स्वस्थ नहीं होगा, तब तक हम एक महान देश की संरचना नहीं कर सकते। उनका युवाओं के लिए संदेश था कि एक विचार लो और उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो। उस विचार के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और उसी को जियो। एक बार विवेकानंद जी बनारस के संकट मोचन मंदिर में जा रहे थे और बंदरों ने उन्हें दौड़ा लिया, तो वे डरकर थोड़ा पीछे हटे। लेकिन अचानक उन्हें लगा कि अरे मैं डर क्यों रहा हूँ। फिर वे उस वक्त पीछे लौटते हैं और बंदरों की ओर डंडा लेकर दौड़ते हैं, तो बंदर उनसे दूर भागने लगते हैं। तब उन्होंने कहा कि डरो मत, डर के बाद ही जीत है। डर का सामना करना चाहिए। कैसे हम अपनी भौतिक या छोटी मोटी समस्याओं से परे होकर एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम में संकल्प है तो इसमें शक्ति है, क्योंकि संकल्प ही शक्ति है और शक्ति ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही हमारे जीवन को संचालित करती है। उन्होंने कहा था कि खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जीवन शक्ति है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है,
संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। हमेशा हमें शक्ति की बात करनी है। शक्ति आकाश से नहीं आती, इस शक्ति को अर्जित करना पड़ता है कड़ी मेहनत और अनुशासन से। वह शक्ति किसी भी प्रकार की हो, चाहे कोई छात्र पढ़ता हो, कोई खिलाड़ी खेलता हो, कोई व्यवसायी व्यवसाय करता हो, राष्ट्र निर्माण का कार्य करता हो या समाज को सुधारने का संकल्प रखता हो, हर जगह यह बात सत्य है कि आपकी शक्ति ही आपका संकल्प है। अपने शिकागो संबोधन में उन्होंने पहला जो शब्द इस्तेमाल किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उसकी अनुगूंज से 2-3 मिनट तक लगातार हाल में तालियां बजती रहीं। और बाद में जब एक फ्रेंच पत्रकार ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आज तो आपने बिल्कुल जादू कर दिया, आप इतना अच्छा कैसे बोलते हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं जो कुछ बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। अतः हम कोई भी कार्य करें, चाहे वो काम समाज के दृष्टि से छोटा ही क्यों न हो या बड़ा हो, उसमें अगर हम अपने दिल को लगाकर पूरे मनोयोग से करते हैं तो वह कार्य सर्वोत्तम तरीके से होता है। शिकागो सम्मेलन के बाद स्वामी विवेकानंद जी के एक विदेशी मित्र ने उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने का आग्रह किया और कहा कि उस महान व्यक्तित्व से मिलना चाहता हूँ जिसने आप जैसे महान व्यक्तित्व का निर्माण किया है। यह बात सुनकर स्वामी जी उस मित्र को अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास लेकर गए। जब उनके मित्र ने उनके गुरु को देखा तो वो हैरानी से बोला, ये व्यक्ति आपका गुरु कैसे हो सकता है जिन्हें कपड़े पहनने तक का सलीका नहीं है। इस पर स्वामी जी मुस्कराकर बोले, मित्र, यही तो फर्क है आपकी और हमारी सोच में। आपके यहाँ चरित्र का निर्माण एक दर्जी करता है और हमारे यहाँ चरित्र का निर्माण आचार विचार करते हैं। इसमें किसी का विरोध नहीं है, किसी का अहित भी नहीं है। विवेकानंद जी का जो राष्ट्रवाद है वो मानवतावादी है। वो सबको स्वीकार करता है और सबके साथ की बात करता है। आपको एक प्रसंग बताते हैं कि वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानंद और जमशेद जी टाटा एक ही जहाज़ से यात्रा कर रहे थे। बातचीत के दौरान टाटा ने कहा कि वो भारत में स्टील इंडस्ट्री लाना चाहते हैं। तब स्वामी जी ने कहा कि कच्चे माल के धंधे से पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन इससे देश का भला नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में उत्पादन की टेक्नोलॉजी आनी चाहिए ताकि हमारा देश दूसरों पर निर्भर न रहे। और इसके बाद ही टाटा स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई। साथ ही उन्होंने टाटा से कहा कि वो जापान से माचिस का आयात करने के बजाय उसे भारत में ही बनाएं। इससे ग्रामीण इलाके में रहने वाले गरीबों की मदद होगी। बाद में टाटा ने स्वामी जी को एक पत्र लिखा और बताया कि वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोलना चाहते हैं, उसका मन बना चुके हैं। इस पर विवेकानंद जी ने अपनी शिष्या सिस्टर निवेदिता जी को इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कहा और सिस्टर निवेदिता ने लंदन जाकर इंस्टीट्यूट के लिए भरसक प्रयास किया। ये विवेकानंद जी की प्रेरणा का ही परिणाम था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर अस्तित्व में आया। कहने का अर्थ ये है कि जब महान आत्माएं अपनी अपनी ऊर्जा को समाज और मानव निर्माण में लगाती हैं तो बड़े बड़े जन उपयोगी कार्य संपादित हो जाते हैं। विवेकानंद जी को हमें एक दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, सन्यासी, विचारक और राष्ट्र निर्माण के अग्रदूत के रूप में देखना, समझना और अनुसरण करना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा था, आई हैव गॉन थ्रू हिज वर्क्स वेरी thoroughly and after having gone through them the love I had for my country became 1,000-fold। 1896 में स्वामी विवेकानंद की मुलाकात निकोला टेस्ला से हुई।
टेस्ला गणित के कुछ इक्वेशन के बल और पदार्थ का ऊर्जा में ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रहे थे, जिसके अनुसार ये विश्व अनंत ऊर्जा का ही रूपांतरण है। बाद में टेस्ला के लेखन और शोध पर स्वामी विवेकानंद जी का प्रभाव पड़ा। 1907 में टेस्ला ने मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट शीर्षक के साथ एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने आकाश और प्राण जैसे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया। टेस्ला ने स्वयं शोध करके लिखा कि सभी पदार्थ मूल रूप से एक ही तत्व से निकले हैं और इस तत्व की कोई शुरुआत नहीं है। संपूर्ण आकाश में यही फैला हुआ है और ये तत्व जीवन देने वाले प्राण या रचनात्मक ऊर्जा से प्रभावित होता है। आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सेड अबाउट स्वामी जी, rooted in the past, full of pride in India's prestige, Vivekanand was yet modern in his approach to life's problems and was a kind of bridge between the past India and her present. स्वामी विवेकानंद जी के बारे में प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ने कहा है, Here is a man who is more learned than all our learned professors put together. अंत में हमें यह मानना चाहिए कि विवेकानंद केवल एक व्यक्ति ही नहीं, विवेकानंद एक जीवन विचार हैं, विवेकानंद एक संस्था है, विवेकानंद एक जीवन शक्ति है, विवेकानंद एक जीवन दृष्टिकोण है। जरूरी नहीं कि हम केवल विवेकानंद कब पैदा हुए, उन्होंने क्या बोला, उसको तोते की तरह रटें। हम अपने भीतर की ऊर्जा को, शक्ति को, उस संकल्प को पहचानने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि विवेकानंद जो कि पहले नरेंद्र नाथ थे, विवेकानंद कैसे बने। ये अच्छा वक्त है कि हम भी अपने भीतर दबे पड़े नरेंद्र नाथ या हमारे भीतर जो एक विवेकानंद जैसी शक्ति जो दबी पड़ी रहती है उसको पहचानें, अपने विवेकानंद शक्ति को जागृत करें। इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास, हमारे समाज और अंततः एक समृद्ध एवं सुसंस्कृत राष्ट्र का निर्माण होगा। तो इसी प्रासंगिकता के साथ हमें लगता है कि यह अच्छा है कि हम विवेकानंद जैसे एक संत को याद कर रहे हैं। लेकिन ये प्रासंगिक तभी है जब हम इन विचारों को अपने भीतर आत्मसात करें एवं एक सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।